Hello dear students, how are you? Today we will discuss about hyperconjugation. तो बच्चों, आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम हाइपरकंजुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम भी हमने हाइपरकंजुगेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हाइपरकंजुगेशन आपको पता ही है, डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है सिग्मा बॉन्ड से पी ऑर्बिटल की तरफ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाइपरकंजुगेशन इज डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ से? फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड टू पी ऑर्बिटल्स। और दूसरी बात हमने बोली थी, डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिग्मा टू पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये दो बातें मैंने बोली थी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्पर्शन होती है वो सिग्मा बॉन्ड से पी ऑर्बिटल की तरफ होती है या सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड की तरफ होती है। अब इसमें एग्जांपल्स हमारे पास कार्बोकटाइंस हैं, फिर उसके बाद फ्री रेडिकल्स, और इसमें हमारे पास अल्कीन की एग्जांपल थी, ठीक है। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्पर्शन सिग्मा बॉन्ड से पी ऑर्बिटल की तरफ होती है, ये कार्बोकटाइंस और फ्री रेडिकल्स में होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्पर्शन है सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड की तरफ, ये अल्कीन्स में होती है, ठीक है। तो इस केस में कार्बोनाइंस में भी होती है, लेकिन रेयर केसेस में, जिसे लास्ट वीडियो में हमने कार्बोनाइंस के बारे में नहीं बताया था। अभी भी बता रहे हैं कि कार्बोनाइन में हाइपरकंजुगेशन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है। कब होता है, इसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा मेन पॉइंट जो हाइपरकंजुगेशन के बारे में है वो ये है कि कौन सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर स्पीशीज़ में मीन्स कार्बोकटाइंस, फ्री रेडिकल्स, अल्कीन्स में अल्फा हाइड्रोजन हैं तो तभी हाइपरकंजुगेशन होगा। अब अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं पता है तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। सपोज़ हमारे पास ये एक स्पीशीज़ है, ठीक है। आप यहाँ पे कार्बोकटाइन ले सकते हो, अल्कीन ले सकते हो, फ्री रेडिकल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये एक स्पीशीज़ आ गई, जैसे ये फ्री रेडिकल है। तो इस ग्रुप के साथ जो कार्बन है पड़ोसी, ये आ गया अल्फ़ा कार्बन, और इस कार्बन के साथ अल्फ़ा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं 1 2 3, ये जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं ये हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। इस केस में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। एक और मेन पॉइंट बता दूं मैं आपको कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जो हैं उनका नंबर वो किसके बराबर होता है। अगर हमें कोई स्पीशीज़ दी जाए कि इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बताओ कितने हैं, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स वो कितने होते हैं। किसी स्पीशीज़ में
जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, किसी स्पीशीज के हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, जितने उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये एग्जांपल है, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है। हम दूसरे एग्जांपल भी लेते हैं। ये भी हमारे पास कार्बोकेटाइन है। फिर एक फ्री रेडिकल ले लेते हैं। ठीक है, अब इनके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने हैं इस पे पहले देखते हैं। ये CH2 पॉजिटिव के साथ जो ग्रुप अटैच है, अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 हैं। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, इस केस में अब देखते हैं, ये हमारे पास CH2 पॉजिटिव ग्रुप है, इसके साथ इसका पड़ोसी जो है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, मीन्स 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो इसके 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं, इस केस में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो इसके भी 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि कार्बोनाइन में हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं होता है। हम एक कार्बोनाइन ले लेते हैं। ये हमारे पास कार्बोनाइन है। ठीक है, अब हम एक और कार्बोनाइन लेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब देखो ये जो कार्बोनाइन है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इसको कोई इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। ठीक है, इस केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम एक दूसरी एग्जांपल लेंगे जिसमें ये देखेंगे कि कार्बोनाइन किस केस में हाइपर कंजुगेशन शो करता है। ठीक है, अब ये केस देखिए, इस केस में ये जो अल्फा कार्बन है इस पे 2 Cl अटैच हैं। जैसे क्लोरीन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपको पता ही है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। जब ये Cl इलेक्ट्रॉन्स ले गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो थे ये यहाँ मूव हो गए तो डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया इलेक्ट्रॉन के आने से,
तो इस केस में हाइपर कंजुगेशन होता है। कार्बोनाइन्स उस केस में हाइपर कंजुगेशन शो करता है जब उसके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो जो इलेक्ट्रॉन खींचे। ठीक है, तो इसमें हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी सेम केस है। ठीक है, ये क्लोरीन एटम, ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा ये वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था